भौतिक अभिव्यक्तियों को कैसे समझाएं? भौतिक अभिव्यक्तियों के सिद्धांत पर चर्चा करते समय मीडियम्स की किताब में एलन कार्डेक कुछ मौलिक खोजते हैं। देखे गए घटनाओं के पीछे के तंत्र को समझाना। वस्तुओं के आंदोलनों, ध्वनियों और स्थानांतरणों का अवलोकन करने के बाद वह आत्माओं की भौतिकता पर क्रिया के आधार पर एक व्याख्यात्मक परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं, जिसमें एक मध्यवर्ती तत्व होता है। कार्डेक के अनुसार आत्मा घनी भौतिकता पर सीधे क्रिया नहीं करती, वह एक अर्ध भौतिक सिद्धांत पेरिस्पिरिट का उपयोग करेगी, जो इंटरैक्शन का माध्यम के रूप में कार्य करेगा। यहाँ हम एक संवेदनशील बिंदु पर पहुंचते हैं। वर्तमान विज्ञान आधिकारिक रूप से पेरिस्पिरिट के अस्तित्व को मापने योग्य संरचना के रूप में मान्यता नहीं देता। हालांकि मन भौतिकता के बीच इंटरैक्शन की समस्या समकालीन विज्ञान के बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है। तंत्रिका विज्ञान में हम देखते हैं कि मानसिक इरादा भौतिक आंदोलनों को उत्पन्न कर सकता है। एक विचार न्यूरल सर्किट को सक्रिय करता है, जो विद्युत आवेग उत्पन्न करते हैं, जो मांसपेशियों को गति देते हैं। श्रृंखला व्यक्तिगत अनुभव से शुरू होती है। यह दर्शाता है कि चेतना और पदार्थ परस्पर क्रिया करते हैं, कम से कम जैविक संदर्भ में। कार्डेक इस विचार को बढ़ाते हैं, यह सुझाव देते हुए कि यह इंटरैक्शन भौतिक शरीर से परे हो सकता है। आज हम जानते हैं कि पदार्थ क्षेत्रों और कणों से बना है, जो निरंतर ऊर्जा के साथ इंटरैक्ट करते हैं। आधुनिक भौतिकी ने यह प्रकट किया है कि जिसे हम ठोस कहते हैं, वह बड़े पैमाने पर संगठित ऊर्जा संरचना है। यह आत्मा संबंधी सिद्धांत को प्रमाणित नहीं करता, लेकिन यह दिखाता है कि भौतिक वास्तविकता 19वीं सदी में जो प्रतीत होती थी, उससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। कार्डेक यह भी जोर देते हैं कि सभी के पास भौतिक अभिव्यक्तियों को उत्पन्न करने की समान मध्यस्थता क्षमता नहीं होती। विशिष्ट पूर्वाग्रह हो सकते हैं, जिसे आज हम मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल संवेदनशीलता के व्यक्तिगत भिन्नताओं से तुलना कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु उचित परिस्थितियों की आवश्यकता है। कार्डेक वर्णन करते हैं कि वातावरण, भावनात्मक स्थिति और मानसिक स्थिति परिणामों को प्रभावित करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान पुष्टि करता है कि भावनात्मक और संदर्भात्मक कारक मानव अनुभव पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस अध्याय का मेरिटो इस प्रयास में है कि अवलोकित घटनाओं को समझाने के लिए एक सुसंगत सिद्धांत तैयार किया जाए, बजाय इसके कि उन्हें केवल एक अनसुलझे रहस्य के रूप में स्वीकार किया जाए। शायद यहाँ का सबसे बड़ा पाठ यह है कि जांच करने के लिए बौद्धिक साहस की आवश्यकता होती है। परिकल्पनाएं प्रस्तुत करना, उन्हें परीक्षण करना और तथ्यों के अनुसार समायोजित करना। भौतिक अभिव्यक्तियों का सिद्धांत एक ऐतिहासिक प्रयास है, जो एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता है जो आज भी खुला है। चेतना का पदार्थ पर प्रभाव कितनी दूर तक जाता है? यदि भौतिक अभिव्यक्तियों के सिद्धांत पर यह विचार नई दृष्टिकोण लाया है, तो इस सामग्री को उन लोगों के साथ साझा करें जो विज्ञान और आध्यात्मिकता की बड़ी चुनौतियों में रुचि रखते हैं और इस सचेत अध्ययन की यात्रा को आगे बढ़ाते रहें।